केंद्र में एनडीए की एक सशक्त सरकार जो है बन गई है। हमारे साथ जेडीयू के नए जो नवनिर्वाचित सांसद हैं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फैक्टर की बात की जा रही थी कि नीतीश फैक्टर नहीं है, एक बड़ी जीत। तो क्या नीतीश फैक्टर कायम है सर बिहार में? नीतीश फैक्टर ही है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार में इतनी ज़्यादा सफलता मिली। नहीं रहते तो हर आदमी बोल रहा है ये बात। आप चले जाएं कहीं गांव गंवाई में कि अगर नीतीश जी नहीं रहते इस गठबंधन के साथ तो गठबंधन जो पूरे देश में थोड़ा कम हुआ है उसकी और हालत ख़राब होती। जब देश में अब एनडीए की सरकार है, इसका कितना फ़ायदा बिहार और देश को होगा? निश्चित रूप से होगा। विकास तो किया ही है नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार को भी फ़ायदा होगा। अब तो हम सरकार में साथ में हैं। हमारी मांगे हैं, विशेष राज्य के दर्जा का मांग है, विशेष पैकेज का मांग है। मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी उसमें। जेडीयू कितनी मजबूत हुई है? पिछले चुनाव को देखा जाए 2020 के तो तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन अब प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। क्या नीतीश जी के चेहरे पर वो चमक फिर लौट रही है? नहीं, चमक गई कहाँ थी? नीतीश जी के चेहरे से चमक कभी गई नहीं। 18 साल से वो काम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए। वो चमक है तभी तो ये परिणाम अच्छे आए हैं हम लोग की, और उनके ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि पूरे पूर्ण बहुमत से हम लोग वापस आएंगे। आप दिल्ली में थे, उस दौरान एक चर्चा ये भी निकली, पार्टी के नेता हैं केसी त्यागी कह रहे थे कि एक ऑफ़र है कि नीतीश जी पीएम बनेंगे अगर इंडिया अलायंस में आते हैं। हाँ, अलायंस की तरफ से तो ऑफर आया ही था, लेकिन जब आप चुनाव लड़े हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से, तब ये उसके बाद ये ऑफ़र देना तो बहुत ही मैं समझता हूँ अपरिपक्व काम हुआ ये उनको तरफ से। एक आखिरी सवाल सर, सीतामढ़ी के लिए अब आगे क्या कुछ होगा, बिहार के लिए क्या कुछ होगा? नहीं, बिहार के लिए तो हम लोग का मांग है विशेष राज्य की दर्जा या विशेष पैकेज। मुझे विश्वास है वो मिलेगा। और सीतामढ़ी में जो भी काम है, हम लोग को रीगा चीनी मिल को शुरू करवाना है, रेलवे कनेक्टिविटी नए बढ़वाना है। जो भी काम वहाँ होगा जो केंद्र सरकार से संबंधित है उस पर पुरजोर काम होगा। केंद्र सरकार से जो समर्थन है वो बिहार को मिलेगा और आगे विकास की जो धारा है बिहार में वो तेज होगी। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।